Hello guys, welcome to my first vlog. In this video I'm just going to share my journey from India to Canada. What are the consequences which I faced, कौन से problems मैंने face किए, मेरी timeline, फिर through which airlines did I travel and मेरा वो experience कैसा था. So let's talk about it. Firstly, let me talk about the important thing that being an international student, हमें सब चीज़ में patience रखना पड़ता है in everything. After this pandemic, the situations are very critical for the international students क्योंकि जो process usually 20 to 25 days में complete होता था वो now nearly is taking more than 4 to 5 months. So let's talk about my timeline. Firstly, I logged my file on last week of the November. उसके बाद I got my biometrics appointment within a 1 week. फिर उसके बाद the main process was that मुझे AIP मिलेगा और I would be getting my proper visa. As I applied for the Jan intake, so Jan intake में रहने के बावजूद भी I wasn't having my visa approval. So I was thinking that I would be going for the online classes. But उसमें भी कैसा था that I wasn't sure that I would, what if my visa doesn't get approved. तो ऑब्वियसली तब सीन ये था कि कॉलेज वुड बी डिडक्टिंग हाफ लाइक पूरे साल की फीस में से आपकी एक सेमेस्टर की फीस जो डिडक्ट की जाएगी. उन लोग के लिए इट वुड बी इन थाउजेंड्स वेरएज हम लोग के लिए वो लैक्स में होता है. सो आई वाज लाइक नहीं, मुझे इतना रिस्क तो नहीं लेना है. सो आई जस्ट रिफर्ड फ्रॉम जैन इनटेक टू मे इनटेक. और उसमें भी लाइक ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी का नेचर ही वैसा है कि चलो लाइक तू तो जैन में जाने वाला था, देन अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग. मगर आई वॉज श्योर दैट चलो मुझे इतने पैसे तो रिस्क में नहीं डालने हैं. सो मैंने जैन इनटेक से मे में डिफर किया. उसके बाद आफ्टर ऑल ऑफ दिस प्रोसेस आई जस्ट गॉट माई वीजा अप्रूव्ड इन द लास्ट वीक ऑफ द मार्च. फिर उसमें भी द मेन थिंग वॉज दैट आई ऑप्टेड फॉर द प्रीमियम लॉन्च सर्विस. सो उस सर्विस का बेनिफिट ये होता है दैट यू गेट पेमेंट लिंक एज सुन एज पॉसिबल. So mostly the students were getting payment link in 5 days, 6 days, 7 days. Whereas in my case, even after opting for the premium launch service, I just got my payment link after 14 days. और वो 14 days में भी कब, जब मैंने VFS ऑफिस मुंबई में विजिट किया एंड मैंने उन्हें ये इन्फॉर्म किया कि सीरियसली दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर मी. द स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिप्रेस्ड, उन लोग को इतना स्ट्रेस है ये सब चीजों के बारे में, ऊपर से नाउ दिस थिंग. सो आई जस्ट विजिटेड VFS ऑफिस मुंबई. मैंने उनको मेरी सिचुएशन बताई एंड दे जस्ट टोल्ड दैट आपको पहले बताना चाहिए था. मैंने उन्हें मेल भी किया, ट्वीट किया, इन एवरी सोशल मीडिया मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था एंड उनका सिर्फ एक ही ऑटोमेटेड रिप्लाई आ रहा था, दैट वाज के आवर स्टाफ वुड बी कनेक्टिंग टू यू विद इन 14 to 20 hours. सब सोशल मीडिया में मुझे यही रिप्लाई मिल रहा था. सो आई थॉट दैट इट्स बेटर दैट आई विजिट इन द ऑफिस एंड टॉक अबाउट दिस थिंग टू देम. सो आफ्टर आई गॉट माई पेमेंट लिंक, मैंने अपना पेमेंट किया. विद इन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरा पासपोर्ट कलेक्ट भी कर चुका था और एक वीक के अंदर आई जस्ट गॉट माई पासपोर्ट बैक. सो वो जो एक वीक का गैप था उसमें आई प्लान कि चलो अभी मैं टिकट बुक कर देता हूँ मेरी. सो वो टाइम पे सबसे कॉस्टलीस्ट वॉज एयर इंडिया विच वॉज नियरली 1,45,000. सो आई वॉज लाइक कि चलो भाई इतना पैसा तो मैं एयर टिकट में नहीं खर्च करने वाला. सो आई ऑप्टेड फॉर द एमिरेट्स विच वॉज फ्रॉम मुंबई टू दुबई. मुझे दुबई में 3 घंटे का ले ओवर था एंड आफ्टर दैट दुबई टू टोरंटो. सो आई बुक माई टिकट फॉर 23rd अप्रैल एंड उसमें भी आई वॉजंट श्योर कि एमिरेट्स वॉन्ट कैंसिल देयर फ्लाइट क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारे रूमर्स थे दैट अपार्ट फ्रॉम एयर इंडिया ऑल ऑफ द अदर एयरलाइंस वुड बी कैंसिलिंग देयर फ्लाइट ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन कि वो लोग कभी भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर सकते हैं, दे वोंट प्रोवाइड योर रिफंड. सो तभी थोड़ा आई वाज स्कैर्ड कि व्हाट इफ द एमिरेट्स वुड बी डूइंग दिस थिंग. एवरीथिंग वेंट स्मूथली, कुछ ऐसा नहीं हुआ एंड माई फ्लाइट वॉज ऑन 23rd of April सुबह 4 बजे. सो आई जस्ट लेफ्ट फ्रॉम माई होम लाइक मैं कितने 12:30 बजे निकला था. उसके बाद इट टुक मी, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा उसके बाद इट टुक मी नियरली 2 hours टू लाइक मेरे लगेज के लिए क्योंकि बहुत ही बड़ी लाइन थी उसमें. लगेज क्लियर करने के बाद आई जस्ट वेंट टू द इमिग्रेशन. Immigration में they asked me that which college
कौन सी कॉलेज मैंने ऑप्टेड की है, क्यों की है, मेरा LOA, मेरा पर्पस क्यों है वहाँ जाना, एंड कितने साल का कोर्स है. यस, दिस वाज वेरी लाइक रैंडम के ये लोग मुंबई से भी इतने क्वेश्चंस पूछते हैं. यस, इट्स ट्रू दैट दे डू आस्क ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस. इवन उन्होंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, मेरा PPR, फिर मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. सो ये सब कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट वेंट फॉरवर्ड एंड आई जस्ट टुक माई सीट एंड इट वॉज 2 hour फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दुबई. और दुबई में आई वॉज हैविंग 3 hours ले ओवर. और उस जब दुबई एयरपोर्ट में पहुंचा तो वहां पे भी मेरा कोविड टेस्ट का उन्होंने रिपोर्ट देखा दैट इट्स नेगेटिव और व्हाट. फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे चेक किए गए, मुझे मेरा LOA मांगा गया, मेरा पर्पस वहां पे क्यों जाना है वो पूछा गया, फिर कितने साल का कोर्स है. वेरस कि सबसे टफेस्ट वॉज कैनेडियन, मतलब कनाडा का एयरपोर्ट जहाँ पे इट वाज मेन. बट इवन मुंबई और दुबई में भी सेम क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे. आफ्टर आई जस्ट वेंट थ्रू माई फ्लाइट जो दुबई से टोरंटो थी. एंड टोरंटो में पहुंचने के बाद इट वाज लाइक हेक्टिक, क्योंकि आई जस्ट लैंडेड इन टोरंटो एट 3 और उसके बाद द प्रोसेस वाज वेरी 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 बिग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे नहीं, you can consider that it was nearly 95% students, international students. So उसके बाद all of सब लोग इमिग्रेशन के लिए भागने लगे. इमिग्रेशन में बहुत ही बड़ी लाइन थी एंड for individual student it was taking nearly 15 minutes. Yes, 15 to 17 minutes for individual students. और nearly कितने students रहेंगे, आराम से 250 स्टूडेंट्स तो रहेंगे ही. और उन लोग के पास काउंटर भी तभी कम थे. सो वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे वो लोग दूसरी स्टूल लेके सब ऐसे लाइन में बैठे हुए थे. नियरली 8 या फिर 9 जन थे. तो सब लोग ने लाइक टर्न बाय टर्न डॉक्यूमेंट्स चेक किए, रिपोर्ट्स चेक किए, हमारा अराइव कैन रिसिप्ट चेक किया गया, वर्क परमिट कितने साल का रहेगा, एंड माई स्टडी परमिट. If I want to extend my study permit, then there is a helpline number which is provided in your certificate. आप उन्हें कांटेक्ट करके अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कर सकते हो इफ यू आर ऑप्टेड फॉर द 1 year स्टडी प्रोग्राम एंड यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट ईयर. एंड उसके बाद आई जस्ट वेंट फर्दर. मेरा सब कुछ हो चुका था. आई जस्ट पिक्ड माई लगेज कलेक्ट करने के बाद वाइल एग्जिटिंग डिड माई कोविड टेस्ट जो हमें ऑनलाइन ही रिपोर्ट मिलता है. उसके बाद वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू और सब होटल्स की शटल बसेस आती है जो हमें टर्न बाय टर्न हमारी होटल फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और विच एवर होटल यू हैव सिलेक्टेड वहां पे हमें पहुंचाती है. और ये सब प्रोसेस इट टुक मी नियरली 4 months टू गेट कम्प्लीटेड इन दिस पैंडेमिक. सो ऑब्वियसली ये चीज मैंने बहुत ही पेशेंस के साथ कंप्लीट की थी एंड नाउ आई एम फाइनली इन कैनेडा. सो और भी वीडियो में बनाऊंगा रिगार्डिंग द 3 days क्वारंटीन प्लान, कौन सी होटल्स अच्छी है, एंड 11 days क्वारंटीन प्लान के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा. सो स्टे ट्यून्ड.